हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइज का शेयर 3,000 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और आज इसका एफपीओ का जो था वो क्लोज हो चुका है। और काफी सरप्राइजिंगली जब बाजार में आपको ओपन मार्केट में अदानी एंटरप्राइज का शेयर काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहा था, लेकिन फिर भी इसका जो एफपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। देखिए, शुरुआती 2 दिन में तो सिर्फ 3% ही इनका एफपीओ सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन आज जब दिन खत्म हुआ, क्लोज हुआ, तो इसका जो एफपीओ है वो 126% तक सब्सक्राइब हो गया। और ये काफी सरप्राइजिंग है और जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स के बाद हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में गिरावट देखने को मिली है। और अभी भी अदानी के अगर आप बाकी शेयर्स को देखोगे एंटरप्राइज को छोड़कर, तो सब में भयंकर गिरावट है। एंटरप्राइज में भी गिरावट हमें देखने को मिली जरूर है, लेकिन इनके अदानी ग्रीन की बात करें, गैस की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, पावर की बात करें, विल्मर की बात करें, ये तो भैया गंदे तरीके से टूटे हुए हैं। यहां पर गिरावट नहीं है, 2 दिनों से रिकवर कर रहा है ये। और ट्विटर पे काफी ज्यादा इसको लेकर अभी अगर आप देखो तो पूरा अदानी ही चर्चा में है। ट्रेंड में अदानी एंटरप्राइज है, अदानी एफपीओ है, कई सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं और काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं कि जब एफपीओ प्राइस 3,275 का था और आपको ओपन मार्केट में 2,900 का मिल रहा था, लेकिन बड़े बड़े जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वो वहां पे जाके खरीदारी कर रहे थे। और स्मार्टली अगर आप देखो तो इस बार कुछ अजब, मतलब कुछ गजब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर आज संभले हुए हैं, ठीक है। एफपीओ क्लोज हो चुका है। यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 0.12x मतलब 12% का ही पोर्शन सब्सक्राइब किया है। एम्प्लॉयज ने 0.55 मतलब कि कह सकते हो कि 55% एम्प्लॉय ने यहां पर सब्सक्राइब किया, लेकिन जो गेम खेला गया वो यहां पर खेला गया। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जिसको हम कहते हैं 3.32% सॉरी एक्स मतलब कि 332% इन्होंने सब्सक्राइब किया है। और देखो, अभी चर्चा भी शुरू हो रही है और मैं नहीं जानता कि ये सच है कि झूठ है, कि जो बड़े बड़े अगर आप देखो तो नॉन इंस्टीट्यूशन वाला जो पोर्शन है जिसको 3.13 करोड़ शेयर्स की बेट करी गई है यहाँ पर, जिसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो कुछ फैमिलीज की तरफ से, जिसमें से अंबानी कह लो, जिंदल कह लो, मित्तल एयरटेल का जो सुनील मित्तल कह लो, आप यहाँ पर टोरेंट का कह लो, या फिर जाइडस का पंकज पटेल। अगेन ये सच है कि झूठ है, अभी तक इसका कोई डेटा सामने नहीं आया है। जैसे ही आएगा हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो काफी सरप्राइजिंग ये जरूर रहा है कि इसका जो एफपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुका है और सक्सेसफुल कह सकते हो आप इसको, कि एफपीओ जो था वो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता तो अदानी ने जो सोचा था कि भैया 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का, वो ये लोग नहीं जुटा पाते। लेकिन अब इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, सिंपल सी बात है। और उस पैसों का वो इस्तेमाल करेंगे आने वाले दौर में, एक्सपांशन को लेकर भी इस्तेमाल करेंगे, या फिर कुछ पैसा जो है जो बैंक के लोन को चुकाने को इन्होंने डिसाइड किया था वहां पर भी करेंगे। और वाकई में ये काफी सरप्राइजिंग और लास्ट मिनट में पूरा जंप आया है बिडिंग में। आज के दिन में लास्ट मिनट में बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। यहां पर अगर आप बात करो अदानी को लेकर तो काफी सारी चीजें इनकी मतलब इज्जत दांव पे लगी थी, ये आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद काफी बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है। यहां पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से कहा गया कि वन कंसर्न ऑफ द मार्केट सीम्स टू बी आउट ऑफ द वे नाउ। वो जो दीपक जेनिस है, जो हेड ऑफ रिसर्च है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि दे हैव बीन एबल टू कन्विंस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड डीप पॉकेट पीपल टू टेक एक्सपोजर। ये बड़ी बात है कि उन्होंने उनको कन्विंस किया कि भैया पैसा लगाओ हमारे अंदर। और जनरली भैया अगर अदानी बोलेंगे तो लगाएंगे ही कोई भी। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो ये वाकई में काफी बड़ी विक्ट्री कह सकते हो आप इनकी, अदानी की, हिंडनबर्ग के सामने। और दूसरी बात यहां पर यह है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करो तो एक चीज यहां पर यह भी है कि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, ठीक है, कि जब आपको मार्केट में इतना सस्ता मिल रहा है तो भैया आप यहां पर एफपीओ में क्यों अप्लाई करो। और वैसे भी एफपीओ में अप्लाई करने के बाद भी आपको हफ्ता 10 दिन इंतजार करना पड़े अलॉटमेंट के लिए, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अदानी की इस प्रेस्टीज यहां पर बची है।
उसके अलावा अबू धाबी की अगर हम यहाँ पर जो इनका फर्म है अबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है $400 बिलियन, आप कह सकते हो, वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है यहाँ पर अदानी का जो एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है, और ये वाकई में काफ़ी सरप्राइजिंग है। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यह भी दिया जा रहा है कि जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, जिनको मान लो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर ऑर्डर लगाने हैं तो ओपन मार्केट में अगर वो लगाएंगे तो शायद उतने सारे ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट है वो होंगे नहीं, इसलिए शायद उन्होंने अप्लाई किया होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये आर्ग्यूमेंट भी उतना सही नहीं है। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को भी अगर ऑर्डर लगाने थे ओपन बाजार में और उनको लगता है कि उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो ठीक है, जितने एग्जीक्यूट हो उतने वहां से एग्जीक्यूट करवाने चाहिए थे, और बाकी के वो चाहे तो आईपीओ एफपीओ में सब्सक्राइब कर सकते थे। क्योंकि यहां पर अभी भी जो गेम हुआ है वो आपकी हमारी किसी भी समझ के परे है, ठीक है, और काफी सरप्राइजिंग है, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा, क्योंकि अदानी नाम ही काफी है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक चीज मुझे यहां पर पसंद आई वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहां पे खरीदारी नहीं करी थी। देखो, मैं मानता हूं अदानी एंटरप्राइज बेहतरीन कंपनी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 2,500 रुपए के नीचे का जो लेवल होगा वहां पे अगर मिलेगा तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं वहां पर। अदानी ग्रुप में मुझे कुछ कंपनियां पसंद है, जिनमें से अदानी पोर्ट है, अदानी विल्मर है और अदानी एंटरप्राइज है। अदानी पावर लेकिन वो 200 के नीचे अगर मिलता है तो वहां पर, और अदानी विल्मर और अदानी पोर्ट डेफिनेटली अट्रैक्टिव कंपनी है। अदानी एंटरप्राइज 2,500 रुपए के नीचे लार्ज कैप कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी कह सकते हो आप यहाँ पर। और बजट कल अनाउंस होने वाला है, कई सारे मुद्दे पर फोकस रह सकता है, और शायद हो सकता है कि बजट में शायद जो अभी सेशन चलेगा संसद का, उसमें कहीं ना कहीं अदानी की इस चीज का जिक्र हो सकता है। विपक्ष जो है वो शायद इस चीज को लेकर घेरना शुरू भी कर सकते हैं, तो देखता है कि क्या होगा इसका आने वाले दिनों में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी जो इस गिरावट आई थी रिपोर्ट्स के बाद, अच्छी कंपनियों के शेयर आपको काफी सस्ते दाम में मिले हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए अदानी से हट के सोचने की जरूरत है, ना कि आप वहीं पर मतलब बहुत बड़ा पैसा लगाओ। अच्छी कंपनियां सस्ते दाम में मिल रही है, अदानी मुझे पसंद है। अदानी एंटरप्राइज अगर 2,500 रुपए के नीचे मिलता है तो वहां पर मौके बन सकते हैं खरीदारी के, ठीक है। और कंपनी के आज वॉल्यूम्स भी देखोगे तो 1 करोड़ के वॉल्यूम्स नजर भी आए, ठीक है, तो कोई उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं मैं कहूंगा इसको, ठीक है, वो भी ऐसे वक्त में जब आपको एफपीओ का आखिरी दिन था, जब एफपीओ में इतना बड़ा मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रेड हुआ है, तो यहां पर भी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर उतना ज्यादा हुआ नहीं है ये। तो अदानी एंटरप्राइज देखा जाए तो अभी भी महंगा है, 405 का इसका पी रेशियो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी पी रेशियो के आसपास रहेगा। थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, शायद 300 350 तक भी जा सकता है इसका पी रेशियो, अगर आने वाले दौर में थोड़ा सा करेक्शन और यहाँ पर फर्दर हमें देखने को मिल जाए। तो यही कहूंगा आपसे कि वाकई में काफी बड़ा खेल हुआ जरूर है यहाँ पर। और क्या सोचते हैं आप उस खेल के बारे में? आखिर ऐसा क्या देखा बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ने कि उन्होंने ओपन मार्केट्स में न खरीद के एफपीओ में अप्लाई किया? अगर आपको कुछ पता चले कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर भी करता हूँ अदानी एंटरप्राइज को। लेकिन बस यही है कि जब महंगा हो तब नहीं खरीदना चाहिए, जब सस्ता हो तब नहीं छोड़ना चाहिए इसको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के इस एफपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।